नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी सीटवाड़ा स्थित कार्यालय पर मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्व में किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धनगर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। भाजपा नेता द्वारा लगाए गए झूठे आरोप इसका सबूत है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार ने आज धर्म की ही खतरे में डाल दिया है। मणिकर्णिका घाट हो या मेला में पूज्य शंकराचार्य जी और ब्राह्मण बालकों को अपमान, इस पर किसी हिंदू संगठन की प्रक्रिया ना योगी सरकार की सनातन और हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। जहां एक तरफ आम जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से ग्रस्त है, वहीं विकास एवं सौंदर्यीकरण के नाम पर पक्के और सुंदर बने हुए यमुना के घाटों के पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी मोदी योगी सरकार के भ्रष्टाचारों की पोल खोल अभियान चलाएगी। श्री धनगर ने कहा, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रत्येक विधानसभा ग्राम पंचायत स्तर तक पदयात्रा और आगामी कार्यक्रमों के लिए सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एकजुटता से मनरेगा मजदूरों, शोषित वंचितों के अधिकारों की निर्भीक आवाज बनाने का भरोसा दिलाया। जी बताएं, आज बैठक रखी गई, क्या कुछ कहेंगे आप? आज जिला कांग्रेस कमेटी पर प्रति माह की भांति आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले माह जो कार्य उनकी समीक्षा की गई और आगे की रणनीति को तय किया गया। जहां आजाद भारत में लोकतंत्र में एक प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक अधिकार था, मताधिकार, स्वतंत्र रूप से जो उसको अधिकार को भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एसआईआर के माध्यम से तमाम ऐसे गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और रोज कुआ खोते हैं, रोज पानी पीते हैं, ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या में एसआईआर की आड़ में उनके वोटों को काटने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो यहाँ के अफसर कर रहे हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। यहाँ हमने पूरी एक लंबी फहरिस्त तैयार की है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में किस अंदाज में आपने देखा कि ठोक दो, पीट दो और हिटलर और तानाशाह के रूप में कोई भी इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को, हक हुकूक की लड़ाई को, अपनी मांग को धरना प्रदर्शन या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। तो ये सरकार, भाजपा सरकार, पुलिस के दम पर न जाने कौन कौन सी एजेंसियां लगाकर उनकी आवाज को दबाने का काम नहीं, उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रही है। हमने उसके लिए पूरी एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। जिस तरीके से हमारे अमर शहीदों ने इस देश को आजाद कराने का काम किया, आज वही समय फिर पुनः आ गया है। हमने इस शासन और प्रशासन और भाजपा के खिलाफ एक लंबी कार्यक्रमों की फहरिस्त तैयार की है और सड़क से लेकर सदन तक अब अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को हर कांग्रेस का कार्यकर्ता खेत खलिहानों में लड़ने के लिए हंसते हंसते भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, लाला लाजपत की तरह तमाम जो शहीद महापुरुष हुए, उनके जिन्होंने उस समय अंग्रेजों से, हुकूमत से लड़ाई लड़ने का काम किया, तो तब लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। अब सभी हमारे मथुरा के युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने, किसानों ने, मजदूरों ने ये ठान लिया है कि ये किस तरीके से आम आदमी पर जुल्म जज्बात करने का काम कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर लाठी डंडे मुकदमा जो भी इनका बुलडोजर चलाए, हम हर परीक्षा को देने के लिए तैयार है, लेकिन अब लड़ाई सत्यमेव जयते की होगी। यह इस बैठक में आज पूरे ध्वनि मत के साथ ये निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में आपको ये सड़क पर देखने को मिलेगा।